नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और नाउन के अंदर हम जो नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी है साथियों, कौन सी? नंबर वाली, उसके अंदर पढ़ रहे थे कि जो वेरिएबल नंबर्स हैं उसके अंदर प्लुरल बनाने के दो तरीके चलते हैं, एक तो रेगुलर वाला और एक इरेगुलर वाला। और इरेगुलर वाले के अंदर भी हम बात कर रहे थे फॉरेन प्लुरल के ऊपर। पिछली क्लास के अंदर हमने किसके ऊपर बात की थी साथियों? फॉरेन प्लुरल के ऊपर। तो उसकी जहाँ तक हमारी चर्चा हुई और उससे आगे आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों कि लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, इटालियन हो गया, कुछ और जिन भी भाषाओं के शब्द हैं जिनका इंग्लिश के अंदर क्या किया जाता है साथियों, जो उनका ओरिजिन होता है जिस लैंग्वेज से, उसके अंदर जो प्लुरल बनाने का तरीका चलता है साथियों, वो ही किसके अंदर स्वीकार्य है? वो ही इंग्लिश के अंदर भी स्वीकार्य है। जो स्टैंडर्ड रूल होता है एस और ईएस वाला प्लुरल बनाने का, उस तरीके से हम उन वर्ड का क्या नहीं करते साथियों? प्लुरल नहीं बनाते। तो इसके ऊपर जहाँ तक हमारी चर्चा पिछली क्लास में हो चुकी है साथियों, उससे आगे की जो चर्चा है वो अपन इस क्लास के दौरान करेंगे और इंग्लिश को बिल्कुल ईजी वे के अंदर सीखेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और आपसे आशा भी करता हूँ कि आप क्लास के अंत तक बने रहें। और अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ साथियों कि इस क्लास के दौरान आप जो कुछ भी सीखेंगे वो एक अलग अंदाज के अंदर सीखेंगे और आपको जो कुछ भी सीखने को मिलेगा वो बिल्कुल ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं साथियों आज की अपनी इस क्लास को। तो हम बात कर रहे थे किसके ऊपर साथियों? नाउन के ऊपर। और नाउन के अंदर नाउन की जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है कौन सी? नंबर वाली साथियों। उसके अंदर हम जो वेरिएबल्स हैं, क्या? वेरिएबल्स। इसके अंदर एक तो तरीका चलता है रेगुलर वाला, यानी कि रेगुलर प्लुरल। एक तो कौन सा? रेगुलर प्लुरल। और दूसरा कौन सा? इरेगुलर प्लुरल। और जो इरेगुलर प्लुरल वाला है उसके अंदर हम बात किसकी कर रहे थे साथियों? फॉरेन प्लुरल की। किसकी? फॉरेन प्लुरल की। और ये जो साथियों फॉरेन प्लुरल है इसके अंदर जहाँ तक हमारी बातें हो गई उससे आगे की चर्चा हम इस क्लास के दौरान करेंगे। जहाँ तक हमारी चर्चा पिछली क्लास के अंदर हो चुकी है उससे आगे चर्चा हम क्या करेंगे? इस क्लास के दौरान करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है साथियों तो आप पहले क्या करेंगे? उस पिछली क्लास को भी क्या करेंगे? उस पिछली क्लास को भी आपको देखना है ताकि जो भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्या हो सके साथियों? क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो इसके अंदर हम बात करेंगे आज कि किसी वर्ड के अंत में आपको क्या मिले? EX मिले या IX मिले, यानी कि वर्ड के अंत में EX होगा और क्या होगा? IX होगा। और इनका ओरिजिन किस लैंग्वेज से होगा साथियों? लैटिन लैंग्वेज से। किससे होगा? लैटिन लैंग्वेज से होगा। और वर्ड के अंत में EX होगा और क्या होगा? IX। सभी वर्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं साथियों, हम उन्हीं वर्ड के ऊपर बात करेंगे जिनका ओरिजिन क्या है? लैटिन से होता है। EX और अंत में क्या हो? IX। तो हम इस EX या जो हमारा IX है साथियों, इसको किसके अंदर चेंज कर देंगे? इसको हटा देंगे और ICES क्या कर देंगे? ICES क्या कर देंगे मेरे साथियों? ऐड कर देंगे। तो ये आपको क्या रखना है? ये आपको अपने दिमाग के अंदर लॉक कर लेना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। तो कौन कौन से वो वर्ड होंगे? तो सबसे पहले साथियों मैं बात करता हूँ बोथ। अब इस बोथ का क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ साथियों
कि जो रेगुलर वाला यानी कि जो स्टैंडर्ड रूल होता है इंग्लिश के अंदर वो, और एक फॉरेन प्लूरल, इन दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनका प्लूरल बना सकते हैं। यानी कि बोथ के अंदर हम रेगुलर एंड फॉरेन प्लूरल्स इन दोनों की क्या करेंगे, इन दोनों की बातें करेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ड है साथियों, एक तो वर्ड हो जाएगा हमारा अपेक्स, फिर हो जाएगा इंडेक्स, फिर हो जाएगा वॉर्टेक्स, फिर कौन सा हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा साथियों, फिर हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। तो ये जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे दोस्तों, ये कैसे वर्ड हैं, इनका हम फॉरेन वाले तरीके से भी क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, और रेगुलर वाले तरीके से भी क्या कर सकते हैं साथियों, प्लूरल बना सकते हैं। यानी कि जो दोनों तरीके हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, इन वर्ड का प्लूरल बना सकते हैं। तो हम EX है इसके अंदर, तो इसके अंदर भी EX है, इसके अंदर भी EX है। इस EX को तो क्या कर देंगे, हटा देंगे, और क्या ऐड कर देंगे साथियों, ICES ऐड कर देंगे। इसी प्रकार रेगुलर वाले तरीके से भी हम इसका बना सकते हैं। इसके अंत में क्या है, IX, और इसके अंत में भी क्या है साथियों, ISIX है। तो अब मैं आपको इनके मीनिंग के बारे में बता देता हूं साथियों, कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका आपको क्या नहीं होगा, मीनिंग पता नहीं होगा। अपेक्स यानी क्या होता है साथियों, अपेक्स का अर्थ होता है शीर्ष बिंदु। क्या होता है, अपेक्स का अर्थ होता है शीर्ष बिंदु। इंडेक्स का क्या हो जाएगा, अनुक्रमणिका। ये क्या होती है साथियों, ये जो अनुक्रमणिका होती है वो इसकी ये क्या, ये बुक के स्टार्टिंग के अंदर होती है, नहीं साथियों। इंडेक्स हमेशा क्या होगी, एट द एंड ऑफ अ बुक, यानी कि बुक के अंत में क्या होगा, इंडेक्स बनी मिलेगी। और ये जो इंडेक्स होगी साथियों, इसकी क्या विशेषता है कि ये हमेशा क्या होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर होगी। क्या होगी साथियों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर होगी। और कहाँ पर होगी, क्या बुक के हमें स्टार्टिंग के अंदर मिलेगी, तो ऐसा नहीं है साथियों, ये हमें बुक के क्या मिलती है, अंत में मिलती है। फिर है हमारा वोटेक्स। तो वोटेक्स क्या होता है साथियों, वोटेक्स यानी बवंडर। वोटेक्स का क्या अर्थ हो जाएगा, वोटेक्स का अर्थ हो जाएगा साथियों बवंडर, या हम क्या बोल सकते हैं, चक्कर। जो द्रव्य होता है या धूल होती है वो ऐसे क्या होता है, गोल गोल घूमता है, उसे ही फिर हम क्या बोलते हैं साथियों, वोटेक्स या बवंडर, या क्या बोल दोगे आप, चक्कर बोल दोगे। क्या बोल दोगे, बवंडर बोल दोगे या चक्कर बोल दोगे। फिर है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का क्या अर्थ होगा साथियों, इसका हो जाएगा परिशिष्ट। अपेंडिक्स का क्या अर्थ हो जाएगा, अपेंडिक्स का अर्थ हो जाएगा साथियों परिशिष्ट। और मैट्रिक्स का अर्थ क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का अर्थ हो जाएगा आव्यूह। क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का अर्थ हो जाएगा आव्यूह, आव्यूह। तो यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ साथियों। फिर मैं बात करूँगा, ये तो हमने बोथ वाले की बात की, अब मैं बात करूँगा ऐसे एक वर्ड है हमारा साथियों, जो हमेशा क्या होगा, ओनली फॉरेन प्लूरल होगा, ओनली फॉरेन प्लूरल होगा, ओनली फॉरेन प्लूरल होगा। अर्थात दोस्तों हम उसका प्लूरल किस प्रकार बना सकते हैं, इस ICS वाले तरीके से बना सकते हैं। अर्थात अंत में ICS जोड़ के भी, IES जोड़ के ही क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा वर्ड कौन सा हो जाएगा साथियों, वर्ड हो जाएगा कोडेक्स। कौन सा वर्ड हो जाएगा साथियों, कोडेक्स हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या होगा, पांडुलिपि। जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा पांडुलिपि या संहिता। अर्थ क्या हो जाएगा मेरे साथियों, अर्थ हो जाएगा पांडुलिपि या क्या हो जाएगा, पांडुलिपि या संहिता अर्थ हो जाएगा। यानी कि ये क्या होगी साथियों, हैंड रिटन होगी, या कोडेक्स किसको बोलते हैं, वह ओरिजिनल कॉपी। ये क्या होती है, ओरिजिनल कॉपी होती है। जब हम क्या करते हैं, किसी बुक को छपवाने देते हैं तो पहले तो उसको क्या किया जाता है, हाथ से लिखा जाता है। तो उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है साथियों, उसको ही क्या बोलते हैं, कोडेक्स। और कोडेक्स ही किसके लिए जाती है साथियों, प्रिंटिंग के लिए जाती है, और फिर वह सबके हमें प्रोवाइड करवाई जाती है। तो कोडेक्स क्या हो जाएगा, पांडुलिपि या संहिता हो जाएगा। ये क्या होती है, हैंड रिटन होती है, या आप बोल सकते हो किसी बुक की जो ओरिजिनल कॉपी होती है ना साथियों, उसको क्या बोलते हैं, कोडेक्स बोलते हैं।
तो ये हमारा जो पहला तरीका मैंने लैटिन वाले शब्दों के बारे में आपको बताया कि वर्ड के अंत में EX या IX आपको मिले तो आपको क्या कर देना है, सिंपली उसको हटाकर ICES ऐड कर देना है। इसका आप एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों इस फॉरेन प्लूरल के अंदर ही ग्रीक लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स के बारे में। किस लैंग्वेज के? ग्रीक लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स के ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और जो ग्रीक लैंग्वेज की वर्ड हैं उनमें आपको अंत में क्या मिलेगा मेरे साथियों, आपको क्या करना है, मैंने तो यहाँ पर 1 नंबर मार्क किया है, आपको यहाँ पर क्या करना है, जो कल लिखा था उससे आगे नोट करते चलना है साथियों। तो वर्ड के अंत में आपको क्या मिलेगा, IS मिलेगा साथियों। क्या मिलेगा, IS। और ये जो भी वर्ड होंगे साथियों वो किसके होंगे, ग्रीक ओरिजिन के होंगे, यानी कि उनकी उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है, ग्रीक लैंग्वेज से हुई है, या वो किस लैंग्वेज के वर्ड होंगे, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड होंगे साथियों। आपको सिंपली क्या करना है, इस IS को हटाकर क्या कर देना है मेरे साथियों, ES ऐड कर देना है। क्या करना है, IS को तो आप हटा दोगे और ES को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो इसके अंदर ज़्यादातर वर्ड क्या है साथियों, जो ओनली किस रूप में यूज होंगे, जिनका ओनली क्या होगा साथियों, केवल उसका फॉरेन प्लूरल ही होगा। क्या होगा, फॉरेन प्लूरल ही होगा, यानी कि इस प्रकार या इस तरीके से वो क्या होंगे, चेंज होंगे। जो भी IS है वो किस में चेंज हो जाएगा, ES के अंदर। इसके अंदर जो वर्ड है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो एक तो हो जाएगा, उसके अंदर तो था एक्सिस, और इसका क्या हो जाएगा साथियों, एक्सिस। फिर क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इलिप्सिस हो जाएगा। यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है ना साथियों, ये क्या हो जाएगा, इलिप्सिस। उसके बाद में क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, सिनॉप्सिस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा साथियों, थीसिस हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, एक्सिस, एनालिसिस, उसके बाद में बेसिस, क्राइसिस, डायग्नोसिस, इलिप्सिस, हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस, सिनॉप्सिस और थीसिस। तो ये ऐसे वर्ड है साथियों जिनके अंत में आपको क्या मिल रहा है, जिनके अंत में आपने नोटिस किया कि क्या है, सभी के अंत में IS है। आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, इस IS को तो अंत से हटा देना है और इसके अंत में क्या जोड़ देना है, ES जोड़ देना है। कैसे, तो ये IS था, इसको तो आप हटा दोगे और क्या ऐड कर दोगे, ES ऐड कर दोगे। इसी प्रकार जो हमारा वर्ड है एनालिसिस, इसमें भी IS को हटाकर आप क्या ऐड कर दोगे, ES ऐड कर दोगे। तो सभी में क्या चलेगा साथियों, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। अब मैं आपको इनके मीनिंग बता देता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ साथी ऐसे होंगे जिनको क्या है, कुछ वर्ड के मीनिंग का पता नहीं होगा साथियों। एक्सिस का अर्थ क्या होता है, दूरी या एक्स हो जाएगा साथियों। एनालिसिस यानी क्या होता है, विश्लेषण। बेसिस यानी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्राइसिस यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, संकट हो जाएगा। और डायग्नोसिस यानी क्या हो जाएगा, निदान हो जाएगा। किसी भी बीमारी का क्या निदान, या जो भी रोग है उसका निर्णय हम बोल देते हैं। इलिप्सिस क्या होता है साथियों, ये जो इलिप्सिस है इसके अंदर क्या होता है, एक सिचुएशन होती है, या मैं कहूँ कि रिटन या स्पोकन के अंदर, रिटन के अंदर जब हम कुछ लिखते हैं या स्पोकन के अंदर जब हम बोलते हैं, तो जो सेल्फ अंडरस्टूड बातें होती है साथियों, उनको हम क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। उनको हम क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं किसी सेंटेंस के अंदर से। तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है साथियों, उसे इलिप्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे साथियों, उसे इलिप्सिस बोला जाता है। कैसे कि
मैं आपसे पूछूं कि आपके 10th में कितने परसेंट बने, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन कर लूं और आपने मुझको आंसर दिया कि किसी के क्या बने हैं 70% बने हैं, क्या बने हैं 70% बने हैं, तो वो मुझे क्या बोल सकता है 70। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया कि आपके 10th में कितने परसेंट बने, तो आपका आंसर तो ऐसे होना चाहिए कि 70%, लेकिन आप क्या बोलोगे 70 बोलोगे साथियों, क्या बोलोगे 70 ही बोलोगे। इससे मैं क्या समझूंगा, आप 70 बोलोगे और मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या बता रहे हो मुझको, आप ये बता रहे हो कि मेरे तो 70% मार्क बने हैं, या मैंने 70% मार्क क्या किए हैं 10th के अंदर हासिल किए हैं। तो साथियों ये जो ओमिट करने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर एलिप्सिस बोलते हैं साथियों, यानी कि ओमिट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, जो सेल्फ अंडरस्टूड बातें होती हैं उनको ओमिट कर दिया जाता है, और उसे या उस सिचुएशन उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं मेरे साथियों, उसे एलिप्सिस बोला जाता है। और अगर एक हिंदी के अंदर बात करूं तो इसे हम बोल देंगे फिर कि पद न्यूनता, क्या बोल देंगे मेरे साथियों, इसे क्या बोल देंगे पद न्यूनता। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप इसका क्या कर सकते हो, मैंने बोला है और यहाँ पर ये लिखा है कि पद न्यूनता। फिर है साथियों हाइपोथेसिस, यानी कि इसका अर्थ होता है साथियों परिकल्पना, यानी किसी घटना के बारे में या कोई भी सिचुएशन हो उसके बारे में आप क्या कर लेते हो, पहले से ही कल्पना कर लेते हो कि ये तो ऐसे घटित होगी या कि ये काम तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो उसकी जो भी कल्पना होती है साथियों, यानी कि पर यानी पहले से की गई, उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस, क्या बोलते हैं हाइपोथेसिस। फिर है पैरेंथेसिस, इसका अर्थ क्या होता है साथियों कि जो कोष्टक होता है ना वो अगर एक है तो उसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, और ऐसे तो ये क्या हो जाएगा पैरेंथेसिस, यानी IS है वो किस में चेंज हो जाएगा ES के अंदर प्लुरल में। तो इसके अंदर क्या होता है साथियों, इंग्लिश के अंदर तो ये कब यूज करते हैं, यानी कि जब हम कोई पैसेज लिखते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर हम जो जानकारी लिखते हैं साथियों किसके लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, उसे फिर बोला जाता है साथियों पैरेंथेसिस। क्या बोला जाता है, सिंगुलर के लिए पैरेंथेसिस हो जाएगा और एक से अधिक के लिए पैरेंथेसिस। तो एक से अधिक के लिए क्या हो जाएगा पैरेंथेसिस। और फिर है हमारा सिनॉप्सिस, क्या है साथियों सिनॉप्सिस, तो इसका अर्थ क्या होता है साथियों, सिनॉप्सिस इन क्या होता है संक्षेप हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा संक्षेप, या मैं क्या कह सकता हूँ साथियों कि जो ब्रीफ समरी होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीफ जो समरी होती है उसे हम बोलते हैं सिनॉप्सिस। फिर है थीसिस, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों शोध प्रबंध या निबंध हो जाएगा थीसिस। तो ये था हमारा नेक्स्ट जो IS वाला होता है साथियों, जिसके अंदर हमने किसकी बात की, ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक ओरिजिन के वर्ड हैं जिनका जो प्लुरल बनाने का तरीका है साथियों वो ग्रीक वाला ही स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर चलता है। अब मैं एक वर्ड की बात करूं साथियों जो क्या है रेगुलर प्लुरल है साथियों, जिसका हम प्लुरल किस तरीके से बनाएंगे, रेगुलर वाले तरीके से बनाएंगे। और उसके अंत में क्या है IS है, लेकिन जब प्लुरल बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, रेगुलर वाले से। तो ये क्या है हमारा साथियों मेट्रोपोलिस है, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा महानगर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा इसका अर्थ महानगर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा इसका अर्थ है महानगर हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आप SS लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं 2 मिनट साइड हो जाता हूँ दोस्तों। तो साथियों अगर आपने इसका SS ले लिया है तो हम हमारी चर्चा को क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करेंगे साथियों नेक्स्ट उन वर्ड के बारे में जिनका ओरिजिन तो क्या हुआ है ग्रीक से हुआ है, लेकिन जो प्लुरल बनाने का तरीका है वो आज भी क्या है ग्रीक वाले तरीके से ही हम आज भी क्या करते हैं उनका प्लुरल बनाते हैं। तो कौन कौन से वर्ड हैं उसके ऊपर बात करेंगे साथियों।
तो मैं बात करूं नेक्स्ट, आपको वर्ड के अंत में क्या मिलेगा मेरे साथियों, ON मिलेगा। क्या मिलेगा, ON मिलेगा। और वो किस लैंग्वेज के वर्ड होंगे, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड होंगे, यानी कि उनकी उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है, ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। तो आपको क्या करना है साथियों, जो ये ON है इसको आपको A के अंदर क्या कर देना है, चेंज कर देना है। कब, जब आप इसका प्लुरल बनाए। तो कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे, तो इसके अंदर साथियों आपको पहले तो हम बात करते हैं किसकी, रेगुलर वाले की, रेगुलर प्लुरल। यानी कि पहले तो हम उन बातों के ऊपर बात करेंगे जिनके में क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, क्योंकि उनके अंत में ON तो होगा, लेकिन हम उनका प्लुरल किस तरीके से बनाएंगे साथियों, रेगुलर वाले तरीके से ही बनाएंगे, S या ES ऐड करके। S ऐड होगा तो S कर देंगे और ES ऐड होगा तो ES ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर एक वर्ड तो हो गया साथियों डीमैन। क्या हो गया, डीमैन। ये डेमोन नहीं है साथियों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डीमैन। क्या होगा मेरे साथियों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डीमैन हो जाएगा। फिर मैं बात करूं, इसके अंदर हमारा वर्ड हो जाएगा साथियों इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। और इसके बाद में हमारा वर्ड हो जाएगा प्रोटॉन। तो ये वर्ड हैं, कितने वर्ड हैं, आप बोलोगे जी 4 वर्ड हैं। तो ये 4 वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, इनका जब आप प्लुरल बनाओगे तो भले इनके इसके अंत में क्या हो साथियों, ON हो, भले इसके अंत में क्या मिले आपको, ON मिले, लेकिन जब हम इनकी प्लुरल फॉर्मेशन के अंदर इसको चेंज करेंगे, या हम जब इसका प्लुरल बनाएंगे साथियों, जब हम इसका क्या करेंगे, प्लुरल बनाएंगे, तो इस ON को हटाकर हम A ऐड नहीं करेंगे। जैसे ये जो डीमैन है, आप क्या सोचो, इस ON को तो हटा दो और आप क्या ऐड कर दो, A ऐड कर दो। तो ये ऐसा करने पर क्या हो जाएगा साथियों, आपका गलत हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है साथियों, डीमैन का अर्थ हो जाएगा राक्षस, या राक्षस को हम क्या बोलते हैं, पिशाच बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या है साथियों, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, यानी परमाणु के क्या हैं, उपकण या उप परमाणु कण हो जाएंगे साथियों, उप परमाणु कण हो जाएंगे। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है साथियों, न्यूट्रल, यानी कि इस पर क्या होता है, 0 चार्ज होता है। क्या होता है, 0 चार्ज होता है। तो ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं साथियों। अब मैं बात करूं किसकी, जो ओनली फॉरेन प्लुरल हैं साथियों, ओनली फॉरेन प्लुरल हैं, ओनली फॉरेन प्लुरल की बात करूं मैं, तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे। एक तो साथियों आपको पता है, एक तो हमारा वर्ड हो जाएगा क्राइटेरियन, दूसरा हो जाएगा फिनमेनन। तो क्राइटेरियन का क्या अर्थ होता है साथियों, क्राइटेरियन का अर्थ क्या हो जाएगा, मापदंड या दृष्टिकोण हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा वर्ड है कौन सा, फिनमेनन वाला। कौन सा साथियों, फिनमेनन वाला। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, परिघटना। क्या हो जाएगा साथियों, फिनमेनन, यानी फिनमेनन का अर्थ हो जाएगा परिघटना। तो ये क्राइटेरियन वाले और जो फिनमेनन वाले हैं, इनका जब आप प्लुरल बनाओगे साथियों, तो क्या हो जाएगा, ON तो हट जाएगा और ऐड क्या हो जाएगा, ऐड क्या हो जाएगा, A ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ON को तो हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और A को क्या कर देंगे, A को ऐड कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इसका आप SS लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है, किसी भी अनदर लैंग्वेज से हुई है। लाइक मैं बात करूं साथियों लैटिन, ग्रीक की तो हमने बात कर ली, अब बात करेंगे फ्रेंच के ऊपर। किसके ऊपर, फ्रेंच के ऊपर, यानी कि फ्रेंच भाषा
कि वो कौन से शब्द हैं जिनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो जो ओरिजिन वाला तरीका है साथियों, यानी कि जो फ्रेंच में चलता है, वो ही हमारे स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर भी फॉलो होता है। तो नेक्स्ट मैं बात करूं तो कुछ वर्ड है साथियों जिनके एंड में क्या होगा, आपको या तो ई और यू मिलेगा या क्या मिलेगा साथियों, ई ए यू मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो वर्ड हैं ये मूल रूप से क्या होंगे, फ्रेंच लैंग्वेज के होंगे साथियों। और आपको सिंपली क्या करना है, इस बार हटाना कुछ नहीं है, आपको एक्स ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है मेरे साथियों, एक्स ऐड कर देना है। तो इसके अंदर जो पहला वर्ड हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अड्यू। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन साथियों, अड्यू। क्या हो जाएगा, एड्यू, एड्यू, एड्यू। फिर नेक्स्ट मैं बात करूं साथियों तो क्या हो जाएगा, प्लेट्यू, फिर ब्यूरो, फिर क्या हो जाएगा टैब्ल्यू। तो ये जो अड्यू होता है साथियों, कौन सा अड्यू, इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, अभिवादन हो जाएगा। फ्रेंच के अंदर हम इसका क्या बोलते हैं, जो क्या होता है अभिवादन होता है, यानी कि हम बोलते हैं साथियों नमस्कार, तो उसको इंग्लिश में फ्रेंच में क्या बोलते हैं, अड्यू बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, अड्यू। इसी प्रकार प्लेट्यू, प्लेट्यू का अर्थ क्या होता है मेरे साथियों, प्लेट्यू का आपको पता है पठार होता है। ब्यूरो, ब्यूरो का क्या अर्थ हो जाएगा साथियों, कार्यालय हो जाएगा, या ब्यूरो को हम क्या बोल सकते हैं, विभाग। इसी प्रकार टैब्ल्यू का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, टैब्ल्यू का अर्थ हो जाएगा झांकी। मैंने इस वर्ड के बारे में आपको क्या कर रखा है, पहले भी बता रखा है साथियों। ये तो पिछली क्लासेस के अंदर भी इस वर्ड के ऊपर तो हमारी चर्चा हो चुकी है। तो ये जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे साथियों, ये किससे होंगे, फ्रेंच ओरिजिन के वर्ड होंगे। और जब हम इनका क्या करेंगे साथियों, प्लूरल बनाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली इनके अंत में क्या कर देंगे, एक्स ऐड कर देंगे। इसका आप एसएस लेना चाहें या मैं पहले बात कर लेता हूँ साथियों नेक्स्ट कुछ वर्ड की, जिनके अंत में आपको क्या मिलेगा साथियों, ओ मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों, ओ मिलेगा। और आपको क्या करना है, ये जो वर्ड होंगे जिनके अंत में ओ होगा वो क्या होंगे, या किस लैंग्वेज, वो क्या होंगे, इटालियन वर्ड होंगे साथियों। क्या होंगे, इटालियन होंगे। और आपको ये जो ओ है इसकी जगह क्या कर देना है साथियों, आई ऐड कर देना है। क्या कर देना है मेरे साथियों, ओ की जगह आपको क्या ऐड कर देना है, आई ऐड कर देना है। और ये आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है, ओ की जगह आपको क्या कर देना है साथियों, आई ऐड कर देना है। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे साथियों, एक तो वर्ड हो जाएगा हमारा सोलो, एक हो जाएगा हमारा टेम्पो। ये क्या है, साउलाउ। क्या है साथियों इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, साउलाउ। और ये क्या हो जाएगा, टेम्पो। तो ये जो वर्ड है हमारा साउलाउ और टेम्पो, तो इनका जब आप प्लूरल बनाओगे साथियों, तब आप क्या करोगे, ये जो ओ है इसको तो क्या कर दोगे, आप हटा दोगे और अंत में क्या ऐड कर दोगे, अंत में ऐड आप आई कर दोगे। यानी कि ओ को हटाकर उसके बाद में आप क्या ऐड करोगे, आई ऐड करोगे। ये जो अंत में है इसके ओ को हटाओगे और आई को क्या करोगे, ऐड कर दोगे साथियों। सोलो, इसका क्या अर्थ होता है साथियों, इसका हो जाएगा साथियों एकाकी। क्या हो जाएगा, एकाकी, यानी कि डन बाय वन पर्सन अलोन, जो अकेले के द्वारा किया जाए उसको क्या बोलते हैं, सोलो बोलते हैं साथियों। फिर है हमारा वर्ड नेक्स्ट कौन सा है, टेम्पो। ये क्या होता है साथियों, जो ताल होती है या रफ्तार होती है किसकी, जो भी स्पीच होता है उसके अंदर, तो जो ताल या रफ्तार होती है साथियों उसको ये हम क्या बोलते हैं, उसको ये हम क्या बोलते हैं, उसको ये हम बोलते हैं टेम्पो। क्या बोलते हैं साथियों, उसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं टेम्पो। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ताल या रफ्तार, यानी कि जो भी स्पीच होता है वो किस स्पीड के ऊपर, यानी कि जो ताल या रफ्तार यानी कि जो स्पीड होती है साथियों किसकी, एक पैसेज ऑफ म्यूजिक हो जाएगा,
जो एक पैसेज ऑफ म्यूजिक है उसकी जो क्या होती है साथियों, स्पीड होती है। मैंने पहले क्या बोला था, स्पीच बोल दिया था साथियों, क्या बोल दिया था, स्पीच बोल दिया था। यानी कि टेम्पो तो क्या होता है, ताल या रफ्तार होती है। यानी कि जो स्पीड होती है ना किसी भी, यानी कि एक पैसेज ऑफ म्यूजिक के अंदर जो स्पीड होती है वो किस प्रकार रखी जाती है, यानी कि किस प्रकार उस पैसेज ऑफ म्यूजिक को क्या किया जाता है, प्ले किया जाता है, तो वो क्या होती है साथियों, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, रफ्तार बोलते हैं। तो ये डिसाइड किया जाता है साथियों कि जो भी पैसेज ऑफ म्यूजिक की स्पीड है वो कितनी होगी या कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं, टेम्पो बोलते हैं। तो इनके अंदर आपको क्या करना है मेरे साथियों, इनको अंदर आपको जो लास्ट में आई है उसको तो आप क्या कर दोगे, उसको तो आप हटा दोगे और क्या कर दोगे, सिंपली आप जो ओ है उसको तो हटा दोगे और आई को क्या कर दोगे मेरे साथियों, आई को आप ऐड कर दोगे। तो इसका आप एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। साथियों अगर आपने इसका एसएस ले लिया है तो हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आपको इसके अंदर ये जो दो वर्ड बताए हैं साथियों, ये तो क्या हो जाएंगे हमारे, आप बोलोगे जी ये तो क्या होंगे, आपको ओनली फॉरेन वाला ध्यान में नहीं रखना है, कौन सा कि ओ होगा तो हम आई ऐड कर देंगे। ये क्या है साथियों, यूजुअली रेगुलर प्लूरल है। क्या है साथियों, यूजुअली रेगुलर, यानी कि एस वाले तरीके से भी आपको इनका प्लूरल बनाया हुआ मिल सकता है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्या है, गलत है, यानी कि ये दोनों तरीके से क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। ज़्यादातर तो आपको क्या मिलेगा साथियों, रेगुलर वाला ही मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों, रेगुलर वाला ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन जो फॉर्मल इंग्लिश होती है उसके अंदर हमें जो है ये वर्ड, ये क्या है, इनका जो प्लूरल बनाएंगे हम वो किस तरीके से बनाएंगे साथियों, फॉरेन प्लूरल वाले तरीके से ही बनाएंगे। यानी कि दोनों तरीके से हम इनका क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। और एक वर्ड, ये जो वर्ड है रहना लिख दिया गया, सैप रैनो, सैप रानो, सोप्रानो नहीं होगा साथियों, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या नहीं होगा, सोप्रानो नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सेप्रानो, सेप्रानो। यानी कि संगीत के अंदर जो सबसे ऊंचा सुर होता है साथियों, या सबसे ऊंचे सुर का जो गीत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे ऊंचे सुर का जो गीत होता है उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, सेप्रानो। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेप्रानो बोलते हैं। तो इसके अंत में ओ है, लेकिन जो इसका प्लूरल बनाने का तरीका है साथियों वो ओनली फॉर कौन सा है साथियों, रेगुलर वाला है। यानी कि हम क्या नहीं कर सकते, इसके अंत में जो आई है उसको उठाकर क्या नहीं कर सकते, उसको उठाकर हम ओ को उठाकर आई ऐड नहीं कर सकते। इसमें तो जो तरीका है वो कौन सा ऐड होगा, एस वाला ही तरीका इसके अंदर, यानी कि रेगुलर वाला तरीका हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे दोस्तों। अब मैं आपको, ये आई वाला है, तब मैं नोट के अंदर आप क्या लिख लो साथियों, नोट के अंदर आप कुछ वर्ड लिखोगे, या पहले क्या करो, पहले इसका एसएस ले लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, हमारी चर्चा को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। यानी कि नए, पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। तो इसके अंदर साथियों मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, अब 3 वर्ड लिखवाने जा रहा हूँ। उनको आपको क्या रखना है, उनको आपको मैं कहूँ कि आपको रट लेना है। उन 3 वर्ड को तो क्या कर लेना है, रट लेना है। अगर एग्जाम में पूछे जाएं तो फिर आपको क्या नहीं करनी है दोस्तों, गलती नहीं करनी है। तो वो कौन से वर्ड हैं, यानी कि वो बातें तो नोट में लिखवा रहा हूँ मैं आपको। एक वर्ड तो है साथियों हमारा ग्रेफिटी, दूसरा वर्ड कौन सा है, कन्फेटी, और तीसरा वर्ड कौन सा है साथियों, स्पैगेटी। ये 3 वर्ड है साथियों, कौन सा, कन्फेटी, ग्रेफिटी और स्पैगेटी।
तो जो ग्रेफिटी होता है उसको हिंदी में उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है साथियों, ग्रेफिटी यानी कि भित्ति चित्र। और कन्फेटी, कन्फेटी क्या होता है साथियों, रंगीन कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, किसके, रंगीन कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको क्या बोला जाता है मेरे साथियों, कन्फेटी बोला जाता है। या मैं बात करूं साथियों, आपने ऐसा एक इमोजी देखा होगा जिसपे ऐसे क्या निकले हुए होते हैं, ऐसा एक क्या चलता है, इमोजी चलता है ना, ऐसा एक इमोजी चलता है तो उसको क्या बोलते हैं साथियों, वो किसका इमोजी है, कन्फेटी का इमोजी है साथियों, किसका, कन्फेटी का। या शादी समारोह के अंदर जब आपने देखा होगा कि जो वरमाला का प्रोग्राम है वो चलता है, तब क्या चलाया जाता है, वहाँ पर ऐसे एक जो भी एक पर्सन के हाथ में होता है वो ऐसे फोड़ता है उसको, तो उसके अंदर से जो रंगीन कागज़ के टुकड़े निकलते हैं साथियों, उसको क्या बोला जाता है, उसको कन्फेटी बोला जाता है। एक पर्सन होता है वो उसको ऐसे पहले से ही प्री प्लान होता है, वो ऐसे लिए हाथ में लिए हुए क्या होता है साथियों, हाथ में लेकर खड़ा होता है और उसको क्या करता है, जब भी वरमाला डालते हैं तब उसको क्या करता है, तब उसको खोल देता है, उसको क्या करता है, खोल देता है और फिर क्या बरसते हैं, रंगीन जो कागज़ के टुकड़े होते हैं वो उन दोनों के ऊपर क्या करते हैं, उन दोनों के ऊपर बरसते हैं, यानी कि उनके स्वागत के लिए या मैं कहूँ साथियों अभिनंदन व्यक्त करने के लिए जो भी हैं। तो उन जो रंगीन के कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, उनको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं मेरे साथियों, उनको बोलते हैं कन्फेटी। और ये जो स्पैगेटी है साथियों, तो ये तो क्या है, अ टाइप है, यानी कि एक प्रकार है किसका, अ टाइप ऑफ इटालियन फूड। ये तो इटालियन फूड का क्या है, एक प्रकार है। और ये क्या हो जाएगा, रंगीन कागज़ के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, कन्फेटी बोलते हैं साथियों। तो ये तीनों वर्ड है, इनके मीनिंग आपको समझ में आए। आपने क्या नोटिस किया, इनके अंत में तो क्या है, आई है। तो आपको ऐसा नहीं मानना है कि ये तो क्या है, ये वर्ड साथियों ऑलवेज प्लूरल या टेंटम के अंदर यूज होता है, यानी कि इसका हम सिंगुलर नहीं बना सकते। ये किसके अंदर, अब प्लूरल या टेंटम किसे बोलते हैं ये मत पूछना, क्योंकि पिछली क्लासेस के अंदर हम इसके बारे में बातें कर चुके हैं दोस्तों। तो जो ग्रेफिटी है वो प्लूरल या टेंटम का वर्ड है, यानी कि ऑलवेज प्लूरल के रूप में यूज होगा। फिर जो कन्फेटी है दोस्तों, किसे बोलते हैं, रंगीन कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को बोलते हैं। और स्पैगेटी अ टाइप ऑफ इटालियन फूड है। तो ये क्या है साथियों, ये दोनों ही क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, या मैं बोल सकता हूँ साथियों ये क्या है, ऑलवेज सिंगुलर है, यानी कि अनकाउंटेबल है तो हमेशा ही क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होते हैं। तो ये क्या है साथियों, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनका यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म के अंदर होगा। तो इन तीनों वर्ड को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ये क्या है, प्लूरल या टेंटम इन ऑलवेज प्लूरल वर्ड है, और ये क्या है, ऑलवेज सिंगुलर यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के वर्ड, अनकाउंटेबल नाउन है ये दोनों ही, इसीलिए क्या हो जाएंगे साथियों, ऑलवेज सिंगुलर हो जाएंगे। अब इन वर्ड के बारे में मैंने जो कुछ भी बताया, इसको आप नोट डाउन करना चाहें या एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर एक छोटी सी बात और है, वो बताने के बाद में आज की हमारी क्लास को यहीं पर क्या करते हैं साथियों, समाप्त करते हैं, यहीं तक रखते हैं। कल हम नाउन के अंदर ही जो नाउन की दूसरी ग्रामेटिकल कैटेगरी है दोस्तों, जेंडर वाली, उसके ऊपर क्या करेंगे, चर्चा स्टार्ट करेंगे। ये जो चर्चा है नंबर वाली, ये आज हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अंदर एक हिब्रू लैंग्वेज की वर्ड है, उसके अंदर क्या होता है, एक तो ये बताना है आपको, और एक मैं आपको बताऊंगा साथियों कि कुछ शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग में क्या होता है, स्पेलिंग में नो चेंज होता है, इनकी सिंगुलर और प्लूरल की स्पेलिंग क्या होती है, समान होती है। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग क्या होगी साथियों, उसकी जो मूल वर्ड की जो स्पेलिंग है उसके अंदर आप क्या कर दोगे, आई एम को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और ये किस लैंग्वेज की वर्ड होंगे साथियों, हिब्रू, जो कहाँ की है, इजराइल की भाषा है साथियों। किसकी भाषा है, इजराइल की
भाषा है। तो इसके अंदर साथियों दो वर्ड, एक तो चेरब और एक सेरफ, ये दो वर्ड हैं। इन दोनों का अर्थ क्या होता है साथियों? ये तो क्या होता है चेरब, अ टाइप ऑफ एंजल होता है साथियों, यानी कि एक जो मोटे पेट का एक बच्चा होता है, इस टाइप से आप मान लो, और उसके क्या निकले हुए होते हैं, पंख निकले हुए होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं साथियों? चेरब, यानी कि फरिश्ता या देवदूत। क्या? देवदूत। और ये क्या होता है साथियों? जो देवदूत या फरिश्ता होता है उसके अंदर क्या होती है? हाईएस्ट रैंक का होता है। क्या होता है साथियों? जो भी देवता या फरिश्ता है उसके अंदर जो हाईएस्ट रैंक का होता है, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू किसके? अकॉर्डिंग टू बाइबल। अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो इसका जो प्लुरल होगा वो कैसे बन जाएगा? सिंपली साथियों, जो हमारा मूल वर्ड है उसके अंत में आप क्या ऐड कर दोगे? आई एम को क्या कर दोगे साथियों? ऐड कर दोगे। तो इन दो वर्ड को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अब मैं बात कर लूँ दोस्तों कि जो स्पेलिंग है उसके अंदर तो क्या होगा? नो चेंज होगा। तो ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता रखी है दोस्तों, इसके अंदर ज़्यादा वर्ड नहीं है। एक तो जो वर्ड मैं आपको बार बार जोर दे के बता रहा हूँ, इस वर्ड की आपको स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। सिंगुलर और प्लुरल के अंदर क्या होगी? स्पेलिंग समान होगी, और जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा दोस्तों? प्लुरल वाले प्रोनाउंसिएशन के अंदर में लास्ट में किसकी ध्वनि निकलेगी? जय की ध्वनि निकलेगी। यानी कि ये क्या है साथियों? सैसी, और वो क्या हो जाएगा? प्लुरल वाला। स्पेलिंग तो यही रहेगी लेकिन उच्चारण सैसीज होगा। क्या होगा दोस्तों? सैसीज हो जाएगा। तो ये क्या होता है? जो भी वाहन है उसका जो फ्रेम होता है या साथियों जो उसका ढांचा होता है उसको क्या बोलते हैं? सैसी बोलते हैं। न कि चैचिस, न कि दोस्तों चैचिस। इसी प्रकार एक वर्ड है हमारा, हिरण की एक जाति का नाम है साथियों। किसका? हिरण की एक जाति का नाम है, और इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? क्या कैमोइस हो जाएगा? क्या चैमोइस हो जाएगा? क्या होगा साथियों इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों, इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा? वो होगा सैमवा। क्या होगा साथियों? सैमवा। क्या होगा? सैमवा। और प्लुरल के अंदर सैमवाज। तो ये क्या होता है? हिरण की एक जाति होती है। क्या साथियों? हिरण की एक जाति। क्या हो जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन? मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा? सैमवा हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हमारा वर्ड है कॉप्स, यानी कि सैन्य दल। ठीक है, और प्लुरल के अंदर क्या बोलते हैं? कॉप्स। तो ये जो कॉप्स हैं साथियों, इसकी सिंगुलर और प्लुरल के अंदर क्या होगा? स्पेलिंग सेम होगी साथियों। और एक क्या है? फाव। क्या हो जाएगा साथियों? फाव। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा साथियों नकली। क्या हो जाएगा साथियों? नकली या कृत्रिम। फाव। क्या हो जाएगा? फाव। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? फाव। क्या हो जाएगा दोस्तों? फाव। और कॉप्स का मैंने आपको क्या बताया? कॉप्स का हो जाएगा सैन्य दल। तो ये चर्चा दोस्तों, ये चर्चा हमारी आज कंप्लीट हुई। जो नंबर की ग्रामेटिकल कैटेगरी है नाउन वाली, यानी कि नंबर क्या है? नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी है। ग्रामेटिकल कैटेगरी नाउन की कितनी होती है? नंबर, जेंडर और केस। कितनी होती है? 3 होती है साथियों। उसमें से नंबर वाले के ऊपर जो भी बातें थी वो हमने कंप्लीट क्या कर लिया साथियों? आज की अपनी इस क्लास के अंदर यहाँ तक कंप्लीट कर लिए साथियों। क्या कर लिए? आज नंबर वाली जो कैटेगरी है उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हुए क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? जेंडर वाली जो कैटेगरी है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे साथियों। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा दोस्तों।
और अपनी साथी सीरीज की क्लास को शेयर कीजिए अपने उन तमाम साथियों के साथ जिनको इंग्लिश से क्या लगता है दोस्तों, इंग्लिश से डर लगता है, क्योंकि हम बिल्कुल ही इजी वे में और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के ऊपर यहाँ पर क्या करते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं दोस्तों। तो अपने उन तमाम साथियों के पास अपनी इस क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो अब हम मिलते हैं नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों।